Hello friends, this is Dr. Pritika Sharma, your fun dentist. Welcome back to my channel. And जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जानिए और उसके कैसे उसे छुटकारा किया जाए, कैसे उसको ट्रीट किया जाए, कैसे उसे क्योर किया जाए, उसके बारे में जानिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ मैं जो कि काफ़ी हद तक लोगों में ये देखी है और वो उसको ना जान के बिकॉज दे आर नॉट नोइंग अबाउट इट कि ये क्या चीज़ है, तो वो नहीं जानते और इस चीज़ को बहुत बड़ी मतलब एक प्रॉपर आप कह सकते हो बीमारी ले आ जाते हैं, मतलब एक बीमारी बना देते हैं प्रॉपरली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक पायरिया के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ मैं। एंड पायरिया आई एम श्योर कुछ बच्चों ने या कुछ यंगस्टर्स ने इनके बारे में कुछ सुना होगा कि पायरिया क्या होता है। एंड आई एम श्योर कुछ जैसे जो जानते हैं इसके बारे में उनको ये एसोसिएटेड होगा दांतों की ब्लीडिंग से। काफ़ी लोग कहते होंगे कि हमें दांत में ब्लीडिंग हो रहा है और बहुत एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है कईयों के दांतों में और दे डोंट नो कि क्यों हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, वो घबराते हैं या डेंटिस्ट विजिट भी नहीं करते कई लोग और कई लेट हो जाते हैं और समथिंग इज़ हैपनिंग विद देम। सो दैट्स अ डिस्टर्बिंग फैक्टर। सो ये एक जो प्रॉब्लम और कई इग्नोर कर देते, कहते हैं ब्लीडिंग है तो इट्स ओके के पानी से इसको स्विश करो रिंस करो तो ठीक हो जाता है, तो इट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम बट इट इज़ अ प्रॉब्लम गाइज। सो होता क्या है, पायरिया है क्या, मतलब मैं इस तरह स्ट्रेस क्यों कर रही हूँ कि पायरिया इज़ नॉट गुड एंड ऑल स्टफ, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ब्लीडिंग होना गम्स का बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और ये डेंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। फॉर एग्जांपल आई जस्ट टेल यू होता क्या है, जैसे मैं आपको टाइफो हेड है, ये बिल्कुल दांत का एक मॉडल होता है, ठीक है। सो इससे मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी, हेल्प यू आउट विद दिस डायग्राम। तो व्हाट हैपन इस पायरिया होने से आपके मोस्टली जैसे आप ये देख सकते हैं ये गम्स है, ये आपका गम है और ये आपके दांत है। सो डेफिनेटली अगर यहाँ गम्स में से आपके और इस दांत के इस एरिया से ब्लीडिंग बहुत हो रहा है, चाहे ब्रशिंग के टाइम पे हो रहा है और कई लोगों की विदाउट ब्रशिंग भी ऐसा होता है। सो वो अगर ये ऐसा हो रहा है कि मतलब यहाँ से ब्लीड निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको बिल्कुल नॉर्मल ना लिया जाए। होता क्या, ये क्यों होता है, पायरिया एक किस्म की बीमारी है जिसमें गम्स में स्वेलिंग हो जाती है। तो उसकी स्वेलिंग होने से उसके अंदर बेसिकली उसकी स्वेलिंग हो क्यों रही होती है, उसकी स्वेलिंग होती है कि हम उसके अंदर फूड पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन रहने देते हैं। लाइक हमें क्लीनिंग प्रॉपर ना करने से, जैसे हम आमतौर पर लोग नहीं केयरफुली क्लीनिंग करते या ब्रशिंग नहीं करते या बहुत गलत तरीके से करते हैं। सो क्या होता है उनके यहाँ पर इस साइड इस गम की पॉकेट जो है, गम की हमेशा पॉकेट होती है एंड आई एम श्योर आप लोगों को पता है कि इस तरह की शेप का होता है गम, राइट। जैसे कि ये बना हुआ है इस तरह की शेप का, दांत के साथ बिल्कुल ही लगा हुआ है। तो इस गम के अंदर फूड का पार्टिकल स्टिक और बीच में फंस जाता है, या आप दांतों के बीच में कह सकते हो, दांतों के बीच में फंस सकता है। तो इस तरह से ये फंसा हुआ रहता है और फंसने के कारण क्योंकि जमता रहता है बैक्टीरिया इसमें अटैक करता रहता है, एक्टिविटी अपनी करता रहता है और वो इतनी एक्टिविटी कर देता है कि उसके केमिकल जितने भी रिलीज़ होते हैं इस पॉकेट के अंदर आ जाते हैं और पॉकेट में आने से वो गम जो है स्वेल कर जाता है। बिकॉज वो स्वेल कर गया तो उसमें से ब्लीडिंग होना बहुत आम है, क्योंकि कोई चीज़ स्वेल करती है उसमें हल्का सा प्रिक करो तो ब्लीडिंग आ जाती है। सेम इज़ द केस विद दिस। तो स्वेलिंग, इसका मतलब पायरिया आपके सबसे बड़ा उसका सिम्टम क्या है, कैसे पता लगा क्या पायरिया है। सबसे पहले आपको पता पायरिया लगेगा कि सबसे पहले तो आपकी दांतों से ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। सेकेंडली आपको पता लगेगा कि स्वेलिंग हो रही है, जैसे मैंने बताया गम्स की स्वेलिंग हो रही है, वो हो जाएगा। थर्ड, आपके दांत लूजन करेंगे, मतलब कि लूज हो जाएंगे, मोबाइल हो जाएंगे, हिलने लग जाएंगे। सो इससे भी पता लग जाएगा कि पायरिया का सिचुएशन है आपके दांतों में, ये प्रॉब्लम हो रही है, राइट। और इसके साथ और सिवियर केसेस हो सकते हैं कि सिवियरली आपके दांत हिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं। एक जैसे मोबिलिटीज़ 3 तरह की होती है विच आई डिस्कस इन सम वीडियो, कि एक तो ग्रेड 1, एक ग्रेड 2 और एक ग्रेड 3 तरह की मोबिलिटी होती है। जो 1 मोबिलिटी होती है वो भी इतना नहीं हिल रहा होता, मतलब वो हल्का हल्का सा दांत हिल रहा होता है, इतना बिल्कुल थोड़ा हिल रहा होता है। जो ग्रेड 2 है बहुत ज़्यादा दांत हिल रहा होता है। तीसरे में तो प्रॉबेबली वो निकल नहीं आ गया होता है, ये जितने भी गम्स हैं वो सारे नीचे की तरफ चले जाते हैं और दांत बाहर आने का पूरा इट इज़ लाइक कमिंग आउट ओनली। सो वो बहुत ही हार्मफुल है, यहाँ तक पहुँच जाते हैं पेशेंट, विच इज़ अ सैड स्टेटमेंट कि पेशेंट इतना केयरलेसली अपने दांतों के साथ आई वुड से पेश आते हैं कि वो 3rd मोबिलिटी तक ले आते हैं पायरिया को। सो इट इज़ नॉट कूल। होता स्टार्टिंग स्वेलिंग से या थोड़ा ब्लीडिंग से, थोड़ा सा स्वेलिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, बैड ब्रेथ आ रही है। 4th सिम्टम है कि बैड ब्रेथ भी उसको आ रही है।
तो उनके कारण तो वो डेफिनेटली इन चीज़ों को वो नज़रअंदाज करते हैं और वो नहीं आते। बट इन्हीं का जो कहते हैं ना, जैसे कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं तो वो बड़ी बन जाती है। सेम केस अगर थोड़ी सी स्मेल आ रही है तब भी आप उसको इग्नोर कर रहे हो, थोड़ा खाना फंस रहा है, स्वेलिंग थोड़ी है तब भी आप इग्नोर कर रहे हो, थोड़ी ब्लीडिंग आ रही है तब भी इग्नोर कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा दांत हिल रहा है तब भी इग्नोर कर रहे हो। सो इग्नोर करते करते वो सब केसेस बड़े हो जाते हैं, स्वेलिंग भी बढ़ जाती है। अगर 2 दांतों में स्वेलिंग है तो 10 में हो जाती है, ब्लीडिंग अगर 4 दांतों से आ रही है तो पूरे मुंह से ब्लीडिंग गम्स में से आ रही है। सो इस तरह के, और अगर लूज थोड़े हैं तो बहुत हो रहे हैं। सो आप इतने, ऐसा कुछ नहीं है कि ये 4 दिन 5 दिन में होता। पायरिया इज़ लाइक अ लॉन्ग प्रोसेस। आप बहुत टाइम से अगर ये गलतियाँ कर रहे हो तो वो डेफिनेटली पायरिया का कारण बन जाएंगे और वो पायरिया कर देंगे आपके दांतों में। सो आपको ये अवॉइड करना है। सो जब भी आपको ये 5 सिम्टम्स दिखे, राइट, एक आपको स्वेलिंग लगे दांतों में, गम्स में, आपको ब्लीडिंग हो, ठीक है, दांत लूज हो रहे हैं, बैड ब्रेथ स्मेल आ रही है, तो ये सारे की सारी चीज़ें जो आपको पायरिया कर सकती है। इवन सेंसिटिविटी जो दांतों में होती है तो उससे भी आपको पायरिया के ये सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, ये लक्षण आपको दिखेंगे, ठीक है। सो होता क्या, आप क्या करने वाले हो अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, चाहे आपको माइनर है या हो सकता है कई पेशेंट जो मेरे देख रहे हैं अभी, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है कि अब ऐसा हो रहा है कि मोबिलिटी बहुत है, दांत बहुत हिल रहे हैं या बहुत ब्लीडिंग है, बहुत प्रॉब्लम है। तो आप प्लीज़ घबराइए मत, डरिए मत, और ये ना सोचिए अरे यार ये तो थोड़े थोड़े सिम्टम्स कर रहे थे और अब बहुत बड़े सिम्टम्स में पहुँच गए हैं, एकदम एक्सेस में पहुँच गए, तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा गाइस, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है एकदम शांति से ही सोचना है कि ये आपको जो प्रॉब्लम है उसकी जो सोल्यूशन है वो डेंटिस्ट के पास ही है। तो डेंटिस्ट विजिट करना है सबसे इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो आपने डेंटिस्ट विजिट करना है, ठीक है। मैं आपको प्रिकॉशनरी मेजर नहीं कह रही, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है तो आपको क्या करना है, आपको डेंटिस्ट को विजिट डेफिनेटली ही करना है, ठीक है। तो वो आपको अपनी सिम्टम्स, आपकी प्रॉब्लम्स कितनी है, ग्रेड 1 प्रॉब्लम है, 2 है, 3 है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट दी जाएगी, ठीक है, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। बट अदरवाइज अगर मैं आपको जनरल व्यूअर्स को बोलूँ कि आपके अगर ये पायरिया नहीं है या बहुत माइनर ऐसा ब्लीडिंग होता है कभी कभी, या आपकी स्वेलिंग थोड़ी दांतों में, 1-2 दांत में, या मोबिलिटी भी है माइनर सी, तो वो क्या कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने इन जितने भी सिम्टम्स हैं उनको हटा सकते हैं बाय डूइंग देयर ओन हेल्पफुल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो वो क्या करेंगे, ब्रशिंग की हैबिट अपनी ठीक करेंगे। मैंने ब्रशिंग पे पूरी वीडियो बनाई है, आप उसको जाके देखिए कि ब्रशिंग करने का सही तरीका क्या होता है, बिकॉज हम हमेशा गलत ऑप्ट करते हैं। सो पहला तो ब्रशिंग से कीजिए, ट्वाइस डेली कीजिए, ठीक है, सही तरीके का ब्रश इन अ राइट वे, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, जब ब्लीडिंग हो रहा है, डेफिनेटली ब्रशिंग से आपका ये काम तो हो जाएगा। प्रॉपर ऑरल हाइजीन मेंटेन करने से आपका ब्लीडिंग और स्वेलिंग की प्रॉब्लम विद टाइम इट इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज। अगर वो ज़्यादा है, माइंड में वो अगर वो ज़्यादा है तो प्लीज़ गो एंड विजिट डॉक्टर। तो वो डेंटिस्ट आपका स्केलिंग करेगा, मतलब आपकी जो क्लीनिंग प्रॉपरली अच्छे से करेगा, और उससे आपकी जब ये जो प्रॉब्लम पायरिया की वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, राइट। सो अगर तो ज़्यादा प्रॉब्लम, डेफिनेटली गो एंड विजिट योर डेंटिस्ट, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अगर आप खुद में घर में स्टार्टिंग कर रहे हो तो प्लीज़ ब्रशिंग 2 टाइम कीजिए, ठीक है। और विटामिन सी और सिट्रस फ्रूट्स का इंटेक लीजिए, ठीक है। खाने में आप अपना विटामिन को अपना सफिशिएंट रख सकते हैं। तीसरा आप कर सकते हैं स्टे हाइड्रेटेड, पानी पिए बहुत अच्छे से, ठीक है। और चौथा, जिसको बहुत मोबिलिटी है, दांत बहुत हिल चुके हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है, डेफिनेटली विजिट कीजिए डेंटिस्ट को। वो स्केलिंग करेगा, कुछ आपको मतलब लगाने को ऑइंटमेंट्स, मेडिकेशंस वगैरह देगा, ठीक है, जितना आपको चाहिए, किस तरह के आपको पेस्ट चाहिए वो बताएगा, वो यूज़ करें आप। फिर आपको कई बार फ्लैप सर्जरीज छोटी छोटी माइनर सर्जरीज होती हैं जो डॉक्टर बहुत सिस्टमेटिकली करते हैं डेंटिस्ट। तो आप प्लीज़ जाके वो भी, अगर आपको प्रॉब्लम बहुत है तो डेफिनेटली आप उसके लिए बिल्कुल डरिए मत, वो बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगे और करेंगे। सो अदरवाइज आप स्केलिंग कराइए, स्केलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, स्केलिंग को लेके बहुत मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन, आई मीन टू से कुछ गलत मिसकंसेप्शंस दिमाग में हैं, तो उसको मैंने क्लियर अपनी वीडियो में किया हुआ कि स्केलिंग कराना मतलब क्लीनिंग ऑफ टीथ कराना बिल्कुल भी गलत नहीं होता। आई एम श्योर बहुत पेशेंट्स, आई वुड प्रॉब्ली से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स इसको लेके बहुत घबराते हैं और बहुत डरते हैं और बहुत दे शो पैनिकिंग थिंग, तो उनको बहुत आराम से समझाएगा। और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से रिलैक्सिंगली समझते हैं। सो आई एम श्योर आप लोग भी इस चीज़ को समझेंगे कि स्केलिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों है वो डेफिनेटली मैंने अपना प्रॉपर वीडियो बनाया, तो आप इसको प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को लिंक चेक कीजिए और स्केलिंग क्लीनिंग अच्छी होती है, सही होती है, उसके बारे में जानिए। सो कमिंग बैक टू माई पॉइंट, तो आप डेफिनेटली ये सब कर सकते हो। मोबिलिटी है तो मोबिलिटी के भी मतलब के दांत हिल रहे हैं तो इनिशियल स्टेज में उसको रिकवर किया जाए, ठीक किया जाए, तो मोबिलिटी को भी रोका जा सकता है। आई एम श्योर आप लोग हैरान हो रहे हो कि दांतों में अगर वो हिल रहे हैं तो क्या वो रुक जाएगा? डेफिनेटली जो स्टेजेस में रुक सकता है, जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा है मोबिलिटी,
उनको अलग अलग तरीके से, विच इज़ लाइक आई एम नॉट डिस्कसिंग ओवर हियर, कुछ तरीक़ों से उसको डेफिनेटली रोका जा सकता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है तो डेफिनेटली उसका नहीं क्योर होता, लेकिन अगर आपकी स्टार्टिंग है तो डेफिनेटली आप उससे बच सकते हैं और आपके बाकी दांतों को भी बचा सकते हैं। सपोज 1-2 में प्रॉब्लम है तो बाकी सब दांतों को आप बचा सकते हैं। सो प्लीज़ गो एंड विजिट योर डेंटिस्ट प्लीज़ गाइज, राइट। देन मेडिकेशन तो आई टोल्ड यू अर्लियर, तो ट्रीटमेंट्स तो बस इतना ही है। आई रिटन सम ऑफ द पॉइंट्स टू मेक योर मोर क्लियर कि क्या करें क्या ना करें। और होम में क्या कर सकते हैं, आई एम श्योर आप ओरल हाइजीन को क्लीन करें, अच्छा हाइड्रेशन रखें, पानी पीजिए। जनरल व्यूअर्स के लिए कि वो पायरिया ना करें अपने आप को, सो इसके लिए उनको ये 3-4 चीज़ें ध्यान देनी है। सो दिस इज़ फॉर टुडे ओनली, आज के लिए सिर्फ इतना सा ही। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड विद दीज वीडियोज़ आप कुछ डेंटिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं, कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं आपको उसके बारे में जान रहे हैं और उसको जान के समझ रहे हैं और उसको क्योर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जितना हेल्थ ऑरल हाइजीन की केयर आप शायद नहीं इतना करते, नहीं इतने अवेयर है, तो आई एम श्योर मेरी वीडियो से आप ये तो समझ गए कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मेंटेन्ड ऑरल हाइजीन। सो आई होप यू विल शेयर माई वीडियो टू सो मेनी पीपल आउट देयर, उनको हेल्प कीजिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव वट एवर आई एम सेइंग। आप इसको प्लीज़ अपनी लाइफ में इनकलकेट कीजिए सो दैट आपके प्रॉब्लम से बचें। थैंक यू सो मच।